Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. What is your staple food? You can easily imagine कि इसके सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो आपने व्हीट आंसर दिया है, गेहूं, या फिर बेसिकली राइस. नाउ राइस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन स्टेपल फूड. इंडीड जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पर हिडन हंगर बहुत बड़ा इशू है, वहां पर राइस को वाइडली कंज्यूम किया जाता है. हिडन हंगर का मतलब यह है कि इंडिविजुअल खाना तो खा रहा है, ब्रेकफास्ट भी कर रहा है, डिनर भी कर रहा है, पेट भरा हुआ है, एम्प्टी स्टमक हंगर नहीं है, परंतु उसकी जो मील है वो कंप्लीटली न्यूट्रिएंट मील नहीं है. उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पा रही है. हेंस इट इज कॉल्ड एज द हिडन हंगर, क्योंकि पता नहीं चलता है. एट द प्राइम ऑफ फेस यू थिंक कि द पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग द फूड. ये जहां जहां पर ये मेजर इश्यूज है, हिडन हंगर का जो इश्यूज है कि न्यूट्रिएंट अच्छे नहीं होते हैं मील के अंदर, वहां पर राइस बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है. नाउ दिस इंसिडेंटल थिंग एक्चुअली गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम राइस को यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट के लिए. राइस वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड फूड है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट देयर आर सेवरल प्लेसेस इवन इन इंडिया एंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे इंडिविजुअल की 70% ऑफ एवरीडे इनटेक सिर्फ और सिर्फ राइस से कवर किया जाता है. मतलब कि पूरे दिन में जितना खाना खाया उसका टोटल कैलोरी इनटेक सिर्फ राइस से लिया गया था. नाउ राइस इज गुड फूड बट इट इज एक्चुअली लैकिंग इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. पुअर सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और ओवरऑल इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी कम होती है एक्सेप्ट द कार्बोहाइड्रेट. इट्स प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स वेरी वेल, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन जो ऐसी चीजें चाहिए होती हैं वो बहुत कम होती है. दिस प्रेजेंट्स अस एन अपॉर्चुनिटी. क्या कि अगर हम किसी तरीके से जहां जहां पर भी चावल खाया जाता है, राइस खाया जाता है, उसको फोर्टिफाई कर दे न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो हम ये हिडन हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल राइस मील का पहले से ही पार्ट है. नाउ दैट राइस विच इज एक्चुअली लो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर किसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो, ज्यादा हो जाए, तो ये हिडन हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. अब वाइटामिन्स, मिनरल्स, कई सारे अमीनो एसिड्स और फाइबर्स एक्चुअली में राइस में पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि जब चावल बन जाता है, चावल के जो दाने हैं पैक हो जाता है, उसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज राइस फोर्टिफिकेशन विच वी आर हियर टू डिस्कस टुडे. नाउ देयर आर सेवरल कंट्रीज जिन्होंने राइस फोर्टिफिकेशन को मैंडेट किया हुआ है, और जो भी सोशल सेफ्टी नेट्स होते हैं जहां से गरीब लोगों को या फिर अंडर प्रिविलेज लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता है, वो उसके अंदर फोर्टिफाइड राइस देते हैं. फोर्टिफाइड राइस क्या है बिल्कुल एग्जैक्टली बताते हैं. इसमें इसी कॉन्टेक्स्ट में टू एंश्योर कि ये हिडन हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रधानमंत्री ने एक नई स्कीम को अनाउंस किया है. द स्कीम इज अबाउट द राइस फोर्टिफिकेशन. उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके द्वारा फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो गया, मिड डे मील स्कीम्स हो गई, इसमें जो जो चावल दिया जाता है वो 2024 तक हमें कोशिश करनी है कि वो सारा का सारा चावल फोर्टिफाइड हो, उसके अंदर फोर्टिफिकेशन हो रखी हो, यानी उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया हो. सो व्हाट राइस फोर्टिफिकेशन इज, अब उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने. उसका मतलब यह है कि डिलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो चावल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है, कम है, उसको डेलिबरेटली आर्टिफिशियली उसको इंक्रीज करना है ताकि उस चावल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाए और फिर उससे बेसिकली पब्लिक हेल्थ में फायदे होंगे. तो सरलता से बात करें, राइस फोर्टिफिकेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें जो रेगुलर चावल होता है जिसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, और वो अलग अलग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स. कई सारे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा सकते हैं. ना इसके लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज होती है. राइस फोर्टिफिकेशन की कैसे जाती है, देयर आर सेवरल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व, जिसमें से हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम है उसमें कौन सी स्कीम यूज की जाएगी. अब देखो, सबसे पहले 3 प्राइमरली तरीके हैं राइस को फोर्टिफाई करने के. सबसे पहले वाला डस्टिंग. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आटा सा डस्ट बनाया जाता है और उसको चावल के साथ मिला दिया जाता है. तो स्टैटिक फोर्स के कारण जो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो डस्ट है वो चावल के ऊपर चिपक जाता है. द राइस कर्नल, चावल के जो दाने हैं, दे आर डस्टेड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर. ठीक है, स्टैटिक फोर्स होता है तो उसके साथ चिपक जाता है. अब इस टेक्नोलॉजी में, इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि वो चावल के दानों पर बस एक क्या नाम है, पाउडर टाइप का है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का. तो अगर ऐसे चावल को कोई धो के कुक करता है तो वो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाते हैं. तो ऐसे वाला चावल जो कि डस्टिंग के द्वारा फोर्टिफाई किया हो, उसको वॉश करके नहीं कुक करना होता. वो जिस सिचुएशन में आया है उसी प्रकार से उसको कुक करके खाना होता है. सेकेंड एक प्रॉब्लम है कोटिंग, जो कि डस्टिंग का एक एडवांस वर्जन है. अब डस्टिंग के अंदर वो सिर्फ स्टैटिक फोर्स से एसोसिएटेड है, यहां पे एडिबल गम से उसको अटैच कर दिया जाता है. फोर्टिफिकेंट मिक्स, फोर्टिफिकेंट मिक्स यानी कि मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो पाउडर होता है और जो भी इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं उसको वैक्स या गम से माइक्रोन्यूट्रिएंट लेयर को राइस के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है.
ये ऐसा नहीं है कि फेविकोल होता है, दीज आर दी एडिबल गम्स होते हैं ये, ठीक है। अब इसके साथ ऐसा होता है कि दीज फोर्टिफाइड कर्नल्स आर ब्लेंडेड विद रेगुलर राइस टिपिकली एट दी 0.5% to 2% ऑफ द रेशियो। क्या मतलब हुआ कि भाई चावल के दाने लिए, उसके ऊपर फोर्टिफाइड राइस का जो फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स का जो डो बना हुआ है उसको उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जो कि गम के साथ चिपक जाता है। अब ऐसे ये वाले इन चावलों को कहा जाएगा फोर्टिफाइड राइस, और इस चावल को बेसिकली जो रेगुलर राइस है उसके साथ मिक्स कर देंगे 5.5 से 2% प्रपोर्शन में। तो यानी 1 किलो है तो यहाँ पर 20 ग्राम के करीब उसके अंदर ऐड कर दिया, एंड दिस राइस कैन बी एक्चुअली हैड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ये जो कमी हो रही है उसको पूरी कर देगा। इंडिया जो सबसे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है इस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज कर रहा है, एंड दैट इज नोन एज दी हॉट एंड वार्म एक्सट्रैक्शन। हॉट एंड वार्म एक्सट्रैक्शन कैसे होती है? चावल के जो टूटे हुए दाने होते हैं उनको पीस लिया जाता है और उनका एक आटा बना दिया जाता है। पीसने के बाद इस आटे में चावल के चावल का जो आटा बना हुआ है, पीस पीस के उसको कूट दिया है, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है पानी के साथ मिला के। सो इट इज द मोस्ट रोबस्ट मेथड। ब्रोकन राइस ग्रेन्स आर ग्राउंडेड इनटू राइस फ्लोर, ठीक है, चावल का आटा बना दिया जितने भी टूटे हुए चावल के दाने थे, देन दे आर मिक्सड विद वाटर, उसके साथ पानी के साथ मिला दिया, और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस ए डव, उसका पूरा का पूरा गूथा हुआ आटा बना दिया गया है चावल के अंदर। अब क्या करते हैं कि जो ये आटा बनाया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पानी मिला के और चावल का पाउडर मिला के, इसको एक मशीन के, दिस फोर्टिफाइड डो इज एक्चुअली पास थ्रू एन एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर एक ऐसी मशीन है जो कि इस चावल के आटे को वापस चावल के दानों में बदल देती है। इट कन्वर्ट्स इट इनटू द राइस कर्नल्स। इसको कहते हैं ये फोर्टिफाइड कर्नल्स, ठीक है। तो मतलब कि चावल है, उसको पीसा गया, उसका आटा बना लिया गया, उसके अंदर पानी मिला दिया और उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बेसिकली पाउडर मिला दिया गया, आटा बन गया बड़ा सारा सा। अब इसको कहेंगे फोर्टिफाइड डो, ठीक है। इस फोर्टिफाइड डो को एक मशीन से पास करेंगे जिसको कहेंगे एक्सट्रूडर मशीन, एंड दैट एक्सट्रूडर मशीन विल कन्वर्ट दिस डो इनटू द राइस कर्नल्स। तो जो ये वाले राइस हुए, ये वाले राइस कहलाएंगे फोर्टिफाइड राइस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली फोर्टिफिकेशन प्रोसेस से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया गया है। जो मशीन होती है, दे प्रोड्यूस द कर्नल्स सिमिलर इन द शेप एंड द साइज ऑफ द राइस। तो जैसा रेगुलर राइस होता है वैसा ही इसी फोर्टिफाइड राइस को कहते हैं। ये कर्नल इनको ड्राई कर देते हैं, कूल कर देते हैं, और उसके बाद पैकेज कर देते हैं, एंड दिस फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स की जो एज मतलब जो पैकेजिंग शेल्फ लाइफ होती है जो वो कम से कम 12 महीने की होती है। अब किया क्या जाता है, ऐसा नहीं है कि इनको डायरेक्टली खा लिया जाता है, इनको रेगुलर राइस के साथ मिक्स किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट होता है कि 1 किलो रेगुलर राइस लो और उसके अंदर 10 ग्राम के करीब ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल को मिक्स कर दो। सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, विच वुड बी ऑब्वियसली द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन, सेज कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल होता है, कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा रेगुलर चावल है उसके साइज और शेप का बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा हो। इंडीड देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस कि जो फोर्टिफाइड चावल बने वो 5 मिलीमीटर की लेंथ का होना चाहिए और 2.2 मिलीमीटर की ब्रेथ का होना चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि 10 ग्राम ऑफ दीज फोर्टिफाइड राइस कर्नल आर यूजुअली मिक्सड विद द 1 किलोग्राम ऑफ द रेगुलर राइस। चावल है उसके 1 किलो चावल के अंदर 10 ग्राम इसको मिला दिया जाएगा। अब ये मत सोचना 10 ग्राम कम होता है, बिकॉज दिस 10 ग्राम विल एक्चुअली प्रोवाइड 28 to 42 mg ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड 75, विटामिन B12, उसके साथ जरूरत पड़ने पे राइस को जिंक के साथ विटामिन A, विटामिन B1, B2, B3, B6 के साथ भी फोर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सीम्स लाइक अ ब्रिलियंट प्लान, थिंक अबाउट इट। जहां पर भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम है, हिडन हंगर है, अगर वहां पर हम ये फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कराएंगे, विल सिंपली सॉल्व इट। अब जो ये फोर्टिफाइड राइस जो बनता है, इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोसीजर, जैसे रेगुलर बन रहा है वैसे ही बन रहा है। मतलब सामने वाले को नहीं भी बताओगे तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा। देयर विल नॉट बी अ डिफरेंस इन द टेस्ट ऑल्सो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। राइस को नॉर्मल क्लीन करो, वॉश करो और उसके बाद उसको कुक कर लो। इट रिटेन्स द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बिफोर इट वॉज एक्चुअली मेड इन टू दी फोर्टिफाइड राइस, बिल्कुल सेम रहता है, कोई फर्क नहीं रहता है। अब मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया है कि जो ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल बनाने का प्रोसेस है, जिसके अंदर 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। और भी कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डाइटरी सप्लीमेंट जो ऐड करने हैं वो करने हैं। तो अब अभी हम जो फोर्टिफिकेशन का स्कीम है उसमें 3 करेंगे, एंड द प्राइस विल कम 0.60 पर केजी, ठीक है। तो 60 पैसे लगेंगे 1 किलोग्राम चावल को फोर्टिफाई करने के लिए, और ये जो कॉस्ट होगी ये बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर हो जाएगी, और जो चावल की मिल्स हैं जो कि ये फोर्टिफाइड राइस बनाएंगे उनको पे कर दिया जाएगा ना। फोर्टिफाइड राइस जब भी आया करेगा तो जूट बैग्स में आएगा, उसके ऊपर लोगो लगा होगा +F का, F फॉर
fortification. No, not that. F for fortification. This is not a for, this is for T, for not for letter word, it's fortification. And fortified with iron, folic acid और vitamin B12, ये वहां पर उसके ऊपर पैक के ऊपर हमेशा मैंडेटरली लिखा रहेगा. इंडीड यूनाइटेड स्टेट्स, पैनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, पैपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस एंड द सोलोमन आइलैंड्स. नाउ दीज आर द कंट्रीज जहां पर बेसिकली जो भी चावल मिलता है वो हमेशा फोर्टिफाइड ही होता है. एंड नाउ इन इंडिया बेसिकली जितनी भी सोशल स्कीम्स होंगी, स्पेसिफिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड लाइक द मिड डे मील स्कीम, जहाँ पे विच एक्चुअली पर्टेन्स टू द पीपल जिनको हिडन हंगर होने की प्रॉब्लम ज़्यादा संभावना है, जो उनकी जो मील होती है वो ज़्यादा डाइवर्स नहीं होती है और चावल के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, वो सारा का सारा फूड, वो उस स्कीम्स में जो भी चावल जाएगा, दैट विल बी फोर्टिफाइड बाय द एंड ऑफ द 2024. One of the brilliant, outstanding schemes to come out of this year. If you need the PDF of this class, this is a Telegram channel I specifically run for you, and then there are so many social media handles where you can hit me. Have a nice day.